उनके बच्चे भी मेरे से पढ़े हुए हैं, अमर जी सर। अरे ये कैसा है सिग्मा मॉडुलस x माइनस एक्स बार बेटा? नारवी तेरे को समझ में आया कैसा है ये? सर रिवर्स कर। बेटा पहला वैल्यू 1, 1 8 से कितना वेरी कर रहा है? 7। 2 8 से कितना वेरी कर रहा है? 6। 3 8 से कितना वेरी कर रहा है? डिफरेंस 5। 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0 9 1 9 minus 8 1 10 2 11 12 13 14 15। अब आया समझ में? जी सर। अब इनका सम कितना आ रहा है? 56। 56। So therefore mean deviation 56 upon 15. Coefficient of mean deviation 56 upon 15 divided by mean. So what is the answer? 700 upon 50. 700 upon 50. Mean deviation आ गया 56 upon 15. Sigma x minus x bar upon n. और coefficient of mean deviation क्या हो गया? Mean deviation upon mean into 100. तो आंसर आ गया आपका 700 by 50. इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे मीन से। अगला लिखो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन of the following data. Find the mean deviation about arithmetic mean of following data. ऑब्जर्वेशन से हमारी 9 12 15 19 21 27 30 36 43 49। चलिए एक मिनट, 11 16 25 26 33 39 42। एक काम करो 48 लिख दो लास्ट में। मीन बताओ भाई इनका, सबका सम करो। मीन बताओ। टू 60 डिवाइड बाई मीन आ गया 26। बेटा मीन आ गया 26। now सिग्मा मॉडुलस x माइनस एक्स बार बोलो। 9 26 से कितना वेरी कर रहा है? 17 14 11 7 5 1 4 10 17 22। बोलो क्लियर है? सबका सम करो कितना आ रहा है? 108। 108। So therefore mean deviation about mean equal to 108 divided by 10. What is the mean deviation? कितना आया बेटा? 10.8। समझ में आ गया कैसे निकाल रहे हैं मीन डेविएशन? अरे समझ में आ गया मीन डेविएशन कैसे निकाल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन
10.8 डिवाइड बाय मीन इंटू 100 कितना आ रहा है? 41.5। 41.5। 41.5 लिख लीजिए भाई। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया भाई। बेटा एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम गिवन है आपके मॉड्यूल में, उसको देखते हैं। मॉड्यूल है क्या किसी के पास अभी? ध्यान से मॉड्यूल है क्या? निकाल। एथिक की याद आ रही। आजकल तो क्लास भी नहीं आता है। पैर में लगनी तो पैर में लगने से ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है यार? ऐसे क्या कर रहा है? वो देख बोल रहा है। अरे है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तो नाराज क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा सर। पैर में कैसे लग गई तेरे? सर मुड़ गया था सर पे, ट्विस्ट हो गया था। ट्विस्ट हो गया? यस सर। चलो चलिए भैया, अगला ट्विस्ट यहाँ पर देखिए। If two variables x and y are related as five y minus 3x equal to 10, गलत लिख दिया, 2x plus 3y minus 7 equal to 0, and the mean and mean deviation about mean of x one and 0.3 respectively. Find the coefficient of mean deviation of y about mean. Coefficient of mean deviation of y about mean. अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y क्या होगा? ये देखो देख, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मीन डेविएशन अपॉन y बार इनटू 100। यही होगा मीन डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार इनटू 100, यही फॉर्मूला होगा। अब देखो प्रॉपर्टी वही की वही है, प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखवाई नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी वही की वही है। प्रॉपर्टी ये है कि मीन डेविएशन ऑफ y निकालना है तो मॉडुलस b मीन डेविएशन ऑफ x, सेम प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, कभी भी चेंज नहीं आएगा आगे तक। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी वही रहेगी, क्वाड्रेटिक डेविएशन में भी वही रहेगी। तो मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b मीन डेविएशन ऑफ x। तो मुझे निकालना मीन डेविएशन ऑफ y। बेटा मॉडुलस b 2/3, मीन डेविएशन ऑफ x कितना गिवन है? मीन डेविएशन ऑफ x 0.3। तो व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y? 0.2। ये तो हमारा मीन डेविएशन ऑफ y आ गया। कंफ्यूजन बोलो, कंफ्यूजन बोलो। वन तो मीन है ना बेटा, ये तो मीन है और ये मीन डेविएशन ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y आ गया 0.2। पहली चीज बेटा, जिसको मीन डेविएशन ऑफ y समझ में नहीं आया वो पूछ लो, बोलो। का मीन डेविएशन ऑफ y सबको समझ में? समझा दो। बेटा स्केल कितना है इसका? बोल दीजिए। 2/3। मीन डेविएशन जैसे रेंज बताया था वैसे मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्केल
और मीन डेविएशन ऑफ एक्स ये रहा 0.3। अब आया समझ में? हाँ हाँ ठीक है। अब मुझे वाई बार निकालना है। मीन बेटा ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मीन तो बेटा बताया था आपको, मीन में 2x बार प्लस 3y बार माइनस 7 इक्वल टू 0। बोलो x बार की वैल्यू कितना गिवन है? 1। तो y बार की वैल्यू 5/3। y बार का वैल्यू हाँ 9 बजे वाली तो है 5/3। क्या करें? y बार इक्वल टू 5/3। आज 7 से 8 वाली हटा दी, ये तो 8 बजे तक रहती है। आज जब भी तो मैंने बोला 7:30 तक पढ़ा देता। ना कोफिशिएंट और मीन डेविएशन ऑफ y कर दो भाई इसमें फॉर्मूले में। मीन डेविएशन ऑफ y कितना आ रहा है? 0.2। 5/3 इंटू 100 निकाल के बताओ भाई कितना आ रहा है? 12। 12 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 12 आ रहा है। 12 वैल्यू आपकी 12 के इक्वल आ गई। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल सही है आदित्य, बिल्कुल सही है। 12 आंसर आ गया समझ में? तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। इसमें आपको मीन डेविएशन ऑफ y निकालना था, मीन निकालना था, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ y आ गया था। अब लिखो इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मैंने क्या बोला? आज मैं करवाऊंगा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज। फिर हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ले जाएगा जो कल करवा दूंगा, और ये आपका डिस्कशन कंप्लीट। कोरिलेशन रिग्रेशन अभी मेरे पास टाइम है। कल क्या है? थर्सडे ही है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में। तो अपना टेस्ट से पहले, क्योंकि संडे को शिफ्ट कर दिया मैंने टेस्ट, तो आपका कोरिलेशन रिग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हाँ, तो सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा बस। फिर उसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे तेरे, वो मैं करवा दूंगा। दो या 3 जो भी बचेंगे देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिग्मा मॉडुलस x माइनस m अपॉन n। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, बस मीन की जगह क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। और यदि मैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करूं, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। अच्छा यदि कंटिन्यूअस होगा, वैसे कंटिन्यूअस वो पूछता नहीं है, बहुत लेंथी हो जाता है। डिस्क्रीट पूछ सकता है, डिस्क्रीट तो पूछ सकता है। डिस्क्रीट कैसे पूछेगा? चलो मैं डिस्क्रीट का एक पहले प्रॉब्लम दे देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया x f 2 3 5 8 2 1 3 4, ये आ जाएगा डिस्क्रीट। अब मुझे इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट। तो मीडियन के लिए बेटा CF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? 2 3 6 10। तो n प्लस 1/2 5.5th ऑब्जर्वेशन। देखो 5th ऑब्जर्वेशन आ रही है 5 और 6 भी आ रही है 5। तो बेटा मीन डेविएशन आपका क्या हो गया? 5 ही हो गया। मतलब आपका मीडियन कितना हो गया? 5। ये समझ में आया? थर्ड ऑब्जर्वेशन तक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ रही है आपकी 6 5 6 6 6। अब मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? 5.5 का मतलब 5th ऑब्जर्वेशन प्लस डिफरेंस 0.5 इंटू डिफरेंस। इससे डिफरेंस कितना है?
तो 6 ही तो है। ए लड़की 5.5 ऑब्जर्वेशन आई कि नहीं आई, मिड में आना मीडियन। इसका मतलब होता है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट। तो 5th Sir. ऑब्जर्वेशन को बेटा यार या तो कंप्लीट करने दिया कर। हाँ बोल, तू बोल तुमको। सर ब्लैक बोर्ड ब्लर आ रहा है। तो मैं क्या करूं बता तू मुझे। ये मेरा पार्ट थोड़ी है यार जो तुम मुझसे बोल रही हो। बाकी लोग बोलो। सर clear क्लियर आ आ रहा रहा है। है। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मेरा पार्ट हो ही नहीं सर सकता। उसका नेट खराब आ रहा है सर। हाँ तो मेरा नेट खराब आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो यार ये चीजें मुझसे मत बोला करो। अब तेने ना बीच में मुझे पढ़ाते वक्त टोक दिया कोई। ये तो तुम खुद मैनेज किया करो ना यार, बोलते क्यों है इस चीजों को। दोबारा कनेक्ट कर लो, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर आप बोलते हो कि यार हमको डांटते क्यों हैं सर। भाई कल से तो ऐसा होगा कि कोई बोलेगा सर भूख लग रही है, सर रुक जाओ थोड़ी देर। तो यार ये आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद सोल्व करो, मेरे को क्यों बोल रहे हो यार। मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो तो मैं सोल्व करूँ, बोलने का कोई मतलब तो निकलना चाहिए। अब मैं समझा रहा था पूरा सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मीडियन इक्वल टू 5.5 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब होता है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट। 3rd ऑब्जर्वेशन तक तो 3 आ रहा है, 4th ऑब्जर्वेशन भी 5 आ रहा है, 5th ऑब्जर्वेशन भी 5 आ रहा है, 6th ऑब्जर्वेशन भी 5। 3rd तक ही आ रहा है, फिर 4 से लेकर 6 तक ही आ रहा है 5। 4 से लेकर 6 तक 5 आ रहा है, फिर 7 से लेकर 10 तक 8 आ रहा है। इसका मतलब ये तो 5th ऑब्जर्वेशन आपका 5 आ रहा है और इससे डिफरेंस कितने का है जी, 5 ही तो आएगा। बहुत दुखी करती है इसलिए बता रहा हूं। तो समझती नहीं है, इतना बोलने के बाद भी नहीं समझ में आता इसको। लॉजिकली बात कर रहे तो समझ में भी आता। चलिए भाई देखो तक मॉडुलस x माइनस एम। मीडियन से कितना वेरी कर रहा है भाई 3। बोलो कितना कर रहा है 2 0 और कितना कर रहा है 3। एफ मॉडुलस x माइनस एम। बोलो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो 2 6 क्यों 0 12 सिग्मा एफ मॉडुलस x माइनस एम 8 कितना आ गया 20। सो व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 20 सिग्मा एफ मॉडुलस x माइनस एम अपॉन एम अपॉन सिग्मा एफ। तो 20 अपॉन 10 कितना आ रहा है बेटा मीन डेविएशन, सभी बोलेंगे 2 आ रहा है। आया समझ में? अरे आया क्या, बोलो भाई आ गया क्या? यस सर। नारवी बोलना, जी सर। कहीं दिक्कत आ रही है तो बोल दो। ये x माइनस एन। ये आ गया यहाँ तक, हाँ ये आ गया तेरा सिग्मा है मॉडुलस x माइनस एम। भाई सही है। मीडियन आ रहा, अरे मीडियन कितना आ रहा बोलती जा, सुनती जा पहले। मीडियन कितना आ रहा तेरा? 5.5 अरे यार 5.5 कहाँ आ रहा है मीडियम मीडियन? 5 5 आ रहा है। अब ये रहा x, बोल 5 इससे कितना वेरी कर रहा है? ये रहा 3, इससे कितना वेरी कर रहा है?
तो हाँ तो इससे ठीक है कितना वेरी कर रहा है, ठीक है। इससे कितना वेरी कर रहा है, ये आ गया आपका। अब हाँ। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, हाँ जी सही। ये रहिए, बस इसका फॉर्मूला आ गया। ओके। चलिए नेक्स्ट लिखो। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन of following data. $25, $73, $57, $69, $85, $49, $59, $56, $49, $79, $85, $84 और $89। ये इंडिविजुअल डाटा का मीडियन कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं। सबसे पहले अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, arranging the data in ascending order. $49, arranging the data in ascending order. डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। करो भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करो। सबसे छोटा 25, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीडियन 12 का आधा प्लस कितना रहा भाई 59 प्लस 69 बाई 2 60 54 कैसे आएगा 59 और 69 का आधा 64 ही आएगा सर। ठीक है चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब हर एक डाटा मीडियन से कितना वेरी कर रहा है उसका डिफरेंस लिखना है आपको, पॉजिटिव डिफरेंस। हर एक डाटा मीडियन से कितना वेरी कर रहा है जबरदस्त। पहला सिग्मा मॉडुलस x माइनस एम 25 64 से कितना वेरी कर रहा है 39, 49 कितना कर रहा है 15, 49 15, 56 8 7 5 5 73 है नहीं 73 8 64 से 9 79 15
84, 20, 21, 25। सम करो इन सबका। सम कितना आ रहा है भाई? वन 180। So therefore mean deviation about median, this is equal to sigma modulus x minus m upon n। 184 divided by 12 करना बेटा। 15.33 कितना? 15.33 15.33। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट median। समझ में आ गया कैसे निकाला है? बोलिए। यस सर। चलिए बेटा, मीन डेविएशन अबाउट मोड की बात कर रहे हैं तो मोड में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। क्या हुआ? बेटा 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 6 + 7 ऑब्जर्वेशन बाय 2। बेटा जल्दी लिखो। मीन डेविएशन अबाउट मोड, मीन डेविएशन अबाउट मोड, दिस इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस x माइनस जेड अपॉन n। जेड किसको बोलेंगे हम? मोड को। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड, दिस इज इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मोड इनटू 100। मीन डेविएशन अबाउट मोड इनटू 100। Find the mean deviation about mode. Four by 11, 6 by 11, 8 by 11, 9 by 11, 12 by 11, 8 by 11। इसका मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है मुझे। तो बेटा मोड हो गया हमारा 8 by 11, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया। तो सिग्मा मॉडुलस x माइनस है जेड हो गया आपका 4 by 11, 2 by 11, 0, 1 by 11, 4 by 11 प्लस 0, 11 by 11, 1 तो आ गया बेटा सिग्मा मॉडुलस x माइनस जेड। तो मीन डेविएशन हो गया 1/6। मीन डेविएशन कितना हो गया भाई? 1/6 सिग्मा मॉडुलस x माइनस जेड अपॉन n। सो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मोड। कोई दिक्कत है किसी को इसमें?
बेटा सेट बी का 1 to 10 कर लेना कल तक, सेट बी का 1 to 10 कर लेना आप कल तक, डिस्पर्सन का। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन डेविएशन टेक इट्स मिनिमम वैल्यू, डायरेक्ट पूछी जाएगी बेटा और बहुत बार आ चुकी है। when the deviation are taken from median, when the deviation are taken from median, mean deviation take its minimum value when the deviation are taken from median। भाई मिनिमम कब आएगा? नहीं बस 15 मिनट बाद जा रहा हूँ। इसका ये मैं कर दूँ, कर दी, एक मिनट चल। कहाँ पर लगा दे, यही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह चलने देते दिक्कत नहीं। चलिए भाई देखो इसको, सेकंड प्रॉपर्टी, आवाज आ रही है ऑनलाइन? Yes, sir. सेकंड एकदम प्रॉपर्टी मस्त है कि मीन डेविएशन डज नॉट अफेक्ट, वही सेम बता चुका हूं, क्वेश्चन करवा चुका हूं, विद चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्ट्स विद चेंज ऑफ स्केल। but affects with the change of scale. Mean deviation does not affect with the change of origin, but affects with the change of scale. Y equal to a plus bx. If y equal to a plus bx, करा था ना बेटा अभी प्रॉब्लम थोड़ी देर पहले। y equal to a plus bx. Then mean deviation of y equal to modulus b mean deviation of x. सेम है, रेंज की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब पहले मैं क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि छोटा है, जल्दी हो जाएगा, फिर हमारा सिर्फ एक ही बचेगा जो इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टाइल डेविएशन। इसको ये भी बोलते हैं बेटा, पूछा जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 minus Q1 by 2. Coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100.
चाबी नहीं देखेंगे। संस्कार, संस्कार, चाबी चाबी मेरे का। अरे यार, चल मैं खोल लूंगा, उसमें वो चार्जर रही वो आपके फोन का बैग में रख दिया, और वो बिस्किट का। चलिए भाई, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 बाई 2। बेटा इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, ऐसा लिख दें, लिख दें ऐसा। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक डेविएशन, और ये क्या है, इन जनरल मीडियन लिखवाया था ना। तो क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100, ये फॉर्मूला भी आ चुका है, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी एक ही है, क्वार्टाइल डेविएशन डज नॉट अफेक्ट with the change of origin, with the change of origin, but affects with the change of scale. Quartile deviation of y equal to modulus v quartile deviation of x. ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वार्टाइल डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसके लिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, ओपन एंड क्लासिफिकेशन बताया था ना उसमें भी, अरे कल ही तो बताया, और ओपन एंड Yes, sir. क्लासिफिकेशन। Yes, sir. Quartile deviation is the best measure of dispersion for the open end classification. क्लियर है। चलिए